बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू चना पापड़ी चाट की रेसिपी, जो बहुत इजी है बनाने में। खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रमज़ान में अफ्तारी के टाइम में इससे ज़्यादा हेल्दी डिश मेरे ख़्याल में कोई भी नहीं है। और क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फ्राइड आइटम्स होती हैं, या फिर अगर हम फ्रूट चाट बनाते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में शुगर होती है। तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। जो लोग वेट कॉन्शियस हैं उनके लिए ये आइडियल रेसिपी है। और इसके अलावा ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे योगर्ट के बगैर भी एक चना चाट की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ। जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए वो बेस्ट रेसिपी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया था। 2 आलू यूज़ कर रही हूँ मैं। उसके बाद 1 कप मैंने चने लिए हैं बॉयल, इनको जस्ट मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया था। तो ये दोनों चीज़ें हमने डिश में इस तरह से फैला देनी है। ऊपर से इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको मैंने स्लाइस कर लिया था और इसको थोड़ी देर हम पानी में डिप कर देंगे तो इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आपने प्याज को भी फैला देना है। इसके बाद मैं टमाटर यूज़ कर रही हूँ। सब्जियाँ जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं एक खीरा यूज़ कर रही हूँ, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और ये कितनी कितनी चीज़ें हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने कितनी यूज़ की हैं। और यहाँ हाफ़ कप मैंने पुदीने के पत्ते यूज़ किए हैं, जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अगर आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ्रेश टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो दही है उसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल इस तरह क्रीमी फॉर्म में आ जाना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो हमने बीट करके इसको भी डाल देना है। तो यहाँ पे अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी चटनी, जो कि मैंने जो अपने होममेड स्टोरेबल ग्रीन चटनी से बनाई है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने दही ऐड किया था। इसके अंदर नमक मैंने ऐड किया हुआ है, तो अलग से मैं इसके अंदर नमक ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दही इसके अंदर हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये दही भल्ले नहीं है, ये पापड़ी चाट है। तो इसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा दही जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इमली की चटनी ऐड कर रही हूँ। ये भी मेरी होममेड है। इसकी भी जो वीडियो है अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो अब ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मैं हाफ़ टेबल स्पून जितना चाट मसाला। चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है, और जो मैंने ग्रीन चटनी यूज़ की उसके अंदर भी नमक था, तो इसलिए मैं नमक अलग से ऐड नहीं कर रही हूँ। तो यही काफ़ी हो जाएगा हमारी जो पापड़ी चाट है उसके लिए। तो एंड पे यहाँ मैं थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़े से खीरे और जो टमाटर हैं वो उससे गार्निश कर दूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त सी लुक हो जाएगी हमारी पापड़ी चाट की। आप इस चाट को एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। लेकिन अगर आपने इसमें थोड़ा सा क्रंची टच लेके आना है तो इसके लिए आप पापड़ी यूज़ कर सकते हैं। और पापड़ी यहाँ पे मैं अपनी होममेड यूज़ कर रही हूँ। आपने अगर मेरी होममेड समोसा और रोल पट्टी की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो मैंने बनाई थी और उसकी जो साइड्स थी वो मैंने रख ली थी इस तरह से, उनकी ये मैंने पापड़ी तैयार की है। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये। तो इस तरह से जो आपके साइड वाली साइड्स बच जाती हैं वो वेस्ट भी नहीं होती। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपने ये जो पापड़ी है वो एंड सर्विंग के टाइम भी इसके ऊपर ऐड करनी है। पहले से करके रखेंगे तो ये सौगी हो जाती है, गीली हो जाती है, जो अच्छी नहीं लगती। तो बस आप जब सर्व करने लगोगे तो आप इस तरह ऊपर से स्प्रिंकल कर देना। और अगर आप ऊपर नहीं डालना चाहते तो आप इसको अलग से भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो जिसकी जितना दिल चाहेगा वो ऐड कर लेगा। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी आलू चना पापड़ी चाट बनके रेडी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, चटपटी सी, खट्टी मीठी सी। और इसमें जो पापड़ी है उससे क्रंची सा इसमें टच भी आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। आपने देखा कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो फैटनिंग हो। तो अगर आप योगर्ट स्किप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। तो इसमें वेजिटेबल्स हैं, दही है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे दही भल्ले की रेसिपी मैंने रिसेंटली अपलोड की है। अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखी तो उसका लिंक भी दे दूँगी। बहुत ईजी है बनाने में, और वो मैंने दाल से बनाए थे।
तो ज़रूर बनाइएगा, हेल्दी चीज़ें बनाया करें। होममेड जो चीज़ें हैं वो बहुत हेल्दी होती हैं और इकोनॉमिकल भी होती हैं। सो बहुत ज़्यादा इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। ज़रूर बनाया करें, एंजॉय किया करें, अपनी फैमिली को भी करवाया करें। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।